अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 86 के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का समझ लीजिए 10वां साल हम या 10th ईयर ऑफ हिजरा डिस्कस कर रहे थे। उससे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, सुन्नत क्या है और आपके लाइफ के क्या वाक़यात हैं और उससे हम क्या लर्न कर सकते हैं। अभी 10 हिजरी का तकरीबन एंड हो रहा है सीरा का और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मामला जो हज का है, नबी अलैहिस्सलाम का जो आखिरी हज है जिसे हज्जतुल वदा भी कहते हैं, उसी के हवाले से आज बात करने हम जा रहे हैं। और इसी सीरीज़ का समझ लीजिए हज से रिलेटेड जो पार्ट है उसका आज फ़र्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि ये थोड़ा तवील होगा, जिसके अंदर हम नबी अलैहिस्सलाम के हज का तारुफ़, हज की फ़र्ज़ियत, हज के बारे में नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात और उसके बाद फिर हज का जो नबी अलैहिस्सलाम का मदीने से मक्का का सफ़र था वो सब हम इंशाअल्लाह ताला पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अलवदाई हज जो है ना, इसका तारुफ़ या इसको हज्जतुल वदा क्यों कहा जाता है, इस चीज़ के ऊपर चलते हैं। 10 हिजरी में समझ लीजिए इब्न इसहाक़ जो हैं वो बताते हैं कि हज़रत आयशा से इस तरीके से रवायत मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब ज़िलक़ादा आया 10 हिजरी के अंदर तो हज की तैयारी का हुक्म दिया। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें कि इसको हज्जतुल वदा क्यों कहते हैं, सीरत निगार या अक्सर अहादीस के अंदर भी ये हमें अल्फाज मिलते हैं इस हवाले से कि इसको हज्जतुल वदा कहा गया। इसका मतलब ये होता है कि वो हज जो नबी अलैहिस्सलाम का अलवदाई मुलाकात थी मुसलमान उम्मत से, या फिर वो हज जो नबी अलैहिस्सलाम का उम्मत को विदा करने का, उनसे बिछड़ने का समझ लीजिए एक हज था। इसके मुख्तलिफ़ नाम भी अक्सर उलमा ने लिखे हैं कि इस हज को मुख्तलिफ़ नाम भी दिए गए। जैसे एक तो हज्जतुल वदा जो है वो आपके सामने आ गया, इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम हज्जतुल इस्लाम भी है या हुज्जतुल इस्लाम भी है कि किस तरीके से इस हज के ज़रिए से इस्लाम का समझ लीजिए हुज्जत मुसलमानों के ऊपर तमाम की गई कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने समझ लें कि दीन की तकमील की तरफ गए। फिर एक और नाम, तीसरा नाम इसका हुज्जतुल बलाग भी है, यानी वो हुज्जत या वो हज का मामला जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा खुतबे दिए, बलाग किया या फिर लोगों को बहुत ज़्यादा समझ लीजिए इस्लाम के हवाले से तलक़ीन करके खुतबात दिए। क्योंकि ये जो अलवदाई हज है इसमें सिर्फ़ एक खुतबा नहीं था बल्कि मुख्तलिफ़ खुतबात थे। इसी वजह से आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलेंगे खुतबात के। ठीक है, आप आज भी हज पे जाएँ तो आपको पता चलेगा कि जब आप किसी मुअल्लिम के साथ जा रहे होंगे तो मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर वो मुख्तलिफ़ आपको खुतबात भी दे रहे होते हैं ताकि आपकी इस्लाह वाला मामला भी हो। ठीक है, तो इसी निस्बत से इसको हज्जतुल बलाग भी कहते हैं, हज्जतुल बलाग भी कहते हैं। और इसका एक चौथा नाम भी है, वो है हुज्जतुत तमाम। ठीक है, यानी तमाम या तकमील दीन। ठीक है, यौम अकमलतु लकुम वाली आयत जो है जिसके अंदर तकमील दीन का ऐलान किया गया वो भी इसी हज के मौके पर किया गया, तो इसलिए इसको हुज्जतुत तमाम भी कहा जाता है। ये 4 नाम समझ लीजिए मुख्तलिफ़ उलमा ने इस हज के मुसलमानों को बताए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस हज की मुसलमानों के लिए या उस वक्त के ख़ास तौर पर जो मुसलमान थे उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, और आगे चल के आपको पता चलेगा जब नबी अलैहिस्सलाम कोई खुतबा दिया करते थे या लोगों को समझा दिया करते थे तो किस तरीके से अल्लाह ताला को गवाह भी करते थे और लोगों से भी पूछते थे क्या मैंने तुम लोगों को एक बात पहुंचा दी, तो लोग फिर गवाही भी उस पर दिया करते थे। तो इसलिए इस हुज्जत को तमाम करने के लिए या हुज्जतुल इस्लाम के लिए समझ लीजिए ये अलवदाई हज का या आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के हज का मामला हुआ। हज की अगर हम फ़र्ज़ियत का मामला देखें या हज के मानी को देखें तो हज का जो मानी होता है वो लुग़वी मानी जिसे कहते हैं, डिक्शनरी में नहीं कहते हैं, क़सद करना या इरादा करना, किसी जगह के ऊपर जाने का इरादा करना। और अगर शरई इस्तिलाहात के अंदर देखें या शरअन देखें तो बैतुल्लाह का, उसकी ज़ियारत का और शाअइरुल्लाह की अदायगी का नाम है हज, या हज के मनासिक को या अल्लाह ताला ने जो मनासिक मुक़र्रर किए हैं अपने घर के हवाले से उनको अदा करने का नाम हज है शरई एतबार से। तो ये तो हो गया हज का मानी। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हज की फ़र्ज़ियत वाला मामला कि हज की फ़र्ज़ियत कब हुई,
इसके ऊपर मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं मुख्तलिफ़ उलमा के। कुछ के नज़दीक ये जो है समझ लें 9 हिजरी के अंदर फ़र्ज़ हुआ, कुछ के मुताबिक 10 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, कुछ के मुताबिक 6 हिजरी में। तो इसलिए मुख्तलिफ़ समझ लीजिए इसकी उस वक्त के मुसलमानों पे या मुसलमान उम्मत के ऊपर इसकी फ़र्ज़ियत वाला मामला था। लेकिन अगर हम इसको वैसे देखें तो हमें लगता यही है कि ये 10 हिजरी में ही असल इसकी फ़र्ज़ियत वाला मामला है, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इसको 10 हिजरी के अंदर ही परफॉर्म किया। और इससे पहले 9 हिजरी के अंदर जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हज का अमीर बना के भेजा और बाद में हज़रत अली को भी उनकी सपोर्ट के लिए भेजा, या फिर कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत की ऐलान के लिए भेजा, या फिर नबी अलैहिस्सलाम के अगले साल हज का बताया, या उसके ऊपर कि किस तरीके से जो जाहिलियत की रसूमात थी उनको नबी अलैहिस्सलाम के वहाँ पे हज पे आने से पहले 1 साल पहले बताया गया। तो उन चीज़ों से अपेरेंटली यही लगता है कि 10 हिजरी के अंदर ही जाके इसकी फ़र्ज़ियत वाला मामला हुआ। इसीलिए इससे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान नहीं किया, मुसलमानों को इकट्ठा नहीं किया और मुसलमानों के ऊपर कोई सख्ती वाला मामला इस हवाले से नहीं किया। लेकिन जब ये 10 हिजरी आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया बाकायदा इसके लिए ज़ुल्क़ादा के अंदर 10 हिजरी के अंदर, और 25 ज़ुल्क़ादा को या 25 ज़ुल्क़ादा को इसका समझ लीजिए सफ़र का भी इरादा किया। तो इस वजह से समझ लें, इससे पता चलता है कि 10 हिजरी के अंदर ही हज की असल फ़र्ज़ियत वाला मामला नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर या नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से उन मुसलमानों उम्मत तक ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, तो ये हो गया हज की फ़र्ज़ियत का मामला। और अगर हम हज की फ़र्ज़ियत को कुरान पाक से और अहादीस से देखें तो हमें उस पर बहुत वाज़िया चीज़ें मिलती हैं कि हज कोई ऐसी आम चीज़ नहीं है जिस तरीके से मुसलमानों ने इसको आज ले लिया हुआ है। यानी अगर हम कुरान पाक में देखें तो सूरह समझ लीजिए आल इमरान के अंदर 96-97 आयत के अंदर बड़ा वाज़िया हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान मिलता है। वो भी हम देखते हैं, अगर पढ़ते हैं बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। यानी इसका मतलब है या तर्जुमा अगर हम देखें तो ये है कि बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, या सबसे पहला बैतुल्लाह जो बनाया गया इबादत के लिए, वो है जो मक्का में है और वो बड़ी बरकत वाला है और सारे जहां वालों के लिए हिदायत का मकाम है या हिदायत है। इसमें खुली निशानियां हैं, इब्राहीम का मकाम है, इब्राहीम के खड़े होने की जगह है, और जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन वाला हो गया। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना लोगों पर फ़र्ज़ है, जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता हो, इस्तात रखता हो। और आगे फरमाया गया बहुत ही क्रूशल मोमेंट या कुफर तक के लेवल के ऊपर अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान कर दिया कि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, कि फ़मन कफ़र, और जो इसका कुफर करे या जो इसका इनकार करे तो अल्लाह तो गनी है तमाम जहानों से। और यहाँ अल्लाह की समझ लीजिए गनी की जो सिफ़त है या बेनियाज़ होने की, कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि लोग उसकी इबादत करें, ये लोगों की ज़रूरत है कि वो ये हज करके इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये गनी की जो सिफ़त है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जगहों के ऊपर अल्लाह ताला कोई बयान करके कि मुसलमानों को या काफिरों को, तो आगे अल्लाह ताला ये गनीयुन हमीद कहीं पे मुख्तलिफ़ मकामात पे आती हैं चीज़ें। तो आप उनका कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों को या फिर पूरी दुनिया के लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर तुम इसका कुफर करोगे, इनकार करोगे, तो इसको अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है, कि अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला का ये मामला या यह फ़र्ज़ आप लोग अदा करें। ये आपके लिए फ़र्ज़ियत वाला मामला है। अल्लाह
को इसका कोई फ़ायदा या फिर इस चीज़ पे नहीं है। फिर इसी तरीके से एक और जगह पे ऊपर सूरह बकरा के अंदर 196 आयत में फरमाया गया बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कि और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। ठीक है, लिल्लाह के अल्फाज में देखिए, अल्लाह के लिए, तो खालिस अल्लाह ताला की ज़ात की ये इबादत हैं। चाहे समझ लीजिए ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है हज का, कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर इतनी समझ लीजिए वईदें और इस तरह की चीज़ें भी मुसलमान उम्मत को बताई हैं, और नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भी इसकी अहमियत, इसके फ़ज़ाइल, इसकी फ़जीलतें, ये सब चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उम्मत तक पहुँचाई गई हैं। ठीक है, 5 पिलर्स में देखें अगर तो हमें पता है कि किस तरीके से शहादतैन है, फिर उसके बाद नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। ये सब चीज़ों में एक हज जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट अल्लाह ताला की ख़ास इबादत है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ लें कि जिस तरीके से बाकी इबादत हैं उनकी इम्पॉर्टेंस है, उसी तरीके से इसकी भी है। यानी आप देखें नमाज के ऊपर भी कुफ़र और इस्लाम के अंदर फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज, दूसरी तरफ पिलर शहादतैन है या अल्लाह के ऊपर उसके रसूल पे ईमान रखना, वो भी ऐसा पिलर है, वो भी गया तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। रोज़ा है, उसका भी आपने इनकार कर दिया, आप मुसलमानियत से बाहर निकल जाएंगे। ज़कात का भी यही मामला है। इन सब चीज़ों पे आप 5 पिलर्स के ऊपर अगर देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी वईदें नज़र आएंगी कि आपको पता चलेगा कि वाकई इस्लाम की इमारत के ये 5 पिलर्स ऐसे हैं कि अगर एक पिलर भी हमने उसको छोड़ दिया, एक सतून को भी हमने ढा दिया, तो हमने पूरी इस्लाम की इमारत अपने लिए ढा दी, अपने ईमान की तबाही कर दी। ठीक है, तो इसलिए ये मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की अगर हम अहादीस की तरफ भी जाएँ इस ज़िमन के अंदर के हज की समझ लीजिए अहमियत के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, जिसका मफ़हूम है सही बुखारी के अंदर भी 1519 रवायत के अंदर भी है कि किसी शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अफजल या बेहतर अमल कौन सा है, बेहतर काम कौन सा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। फिर पूछा उस शख्स ने कि इसके बाद, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर अल्लाह के रास्ते में जंग करना, जिहाद करना। फिर उसने फिर पूछा कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है या बेहतर है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज्जुन मबरूरुन, कि हज मबरूर है, यानी वो मकबूल या कबूलियत वाला हज है, ये सबसे अफजल अमल है। औकमा खलीलुल्लाह सही बुखारी 1519 के ऊपर ये रवायत मिल जाती है। फिर इसी तरीके से एक और जगह पे नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी में इसकी फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया, सही बुखारी 1521 के ऊपर रवायत मिलती है कि जो शख्स अल्लाह के लिए इस शान के साथ उसने हज किया कि उसके अंदर ना कोई फ़ोहश मामला था या और ना ही कोई गुनाह वाला मामला उसने किया, तो वो इस तरह से हज करके वापस लौटेगा, यानी कोई उसने ना गुनाह किया, ना फ़ोहश काम किया, उसमें ना कोई बदकलामी, कोई झगड़ा, ये चीज़ें नहीं की अगर उसने, तो वो इसी तरह होगा जिस तरीके से वो आज ही उसकी समझ लीजिए माँ ने उसको जना है, यानी अभी उसकी नई नई पैदाइश हुई है दुनिया के अंदर, इस तरीके से वो गुनाहों से पाक होगा। हुक्मा खलीलुल्लाह, जिससे पता चला कि हज की इबादत की इतनी ज़्यादा अहमियत है। आप देखें नमाज़ पढ़ेंगे आप तो आपको इस तरह के फ़ज़ाइल अचीव नहीं हो रहे होंगे कि जैसे आप आज ही पैदा हुए हैं। ठीक है, वो अल्लाह की कबूलियत का मामला है, जिस मर्ज़ी चीज़ पे दे दे, लेकिन अगर हज के ऊपर आप जाते हैं तो आपको इस लेवल की अल्लाह ताला ने चीज़ें अनाउंस की हैं, और ये समझ लीजिए कि ये अल्लाह का हुक्म मानने के ऊपर हैं ये चीज़ें सारी। ठीक है, कि अगर हम अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करेंगे और हम उस हिसाब से हज को परफॉर्म करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। इसी तरीके से एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम जो है समझ लें कि इसकी फ़जीलत अहमियत के बारे में भी लोगों को बयान कर रहे थे, और तो यहाँ तक फरमा दिया जिसका मफ़हूम है समझ लें कुछ उलमा ने इस रवायत को ज़ईफ़ भी कहा है। मिशकात के अंदर 2535 नंबर रवायत है कि जिस शख्स की कोई ज़ाहिरी हाजत ना हो और कोई उसको ज़ालिम हुक्मरान बादशाह वग़ैरह भी रोकने का मामला ना कर रहा हो, यानी उसके पास सारे वसाइल हों, फिर भी अगर वो हज किए बग़ैर दुनिया से चला जाए या मर जाए या फ़ौत हो जाए,
तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी, ठीक है। औखमा अलैहिस्सलाम, यानी पता ही चला कि हज की इतनी ज़्यादा अहमियत है। और ये तो रवायत मिशकात की 2535, इसको कुछ उलमा ने ज़ईफ़ के दर्जे में भी रखा है, लेकिन अगर हम कुरान पाक की तरफ वापस लौटें तो उससे भी इस तरह की रवायत की वेरिफिकेशन हो जाती है। जैसे सूरह समझ लीजिए, हमने आपके सामने आल इमरान बताई आपको, उसकी आयत नंबर 97 के अंदर आता है ना, वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, कि अगर कोई कुफ़र करेगा या हज का इनकार कर देगा या उससे, तो फिर अल्लाह ताला गनी है। यानी मतलब वही हुआ कि अल्लाह का कुफ़र या इनकार हज के मामले में भी करेगा तो फिर भी उसका कुछ ईमान वाला मामला ख़राबी की तरफ जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हज जो है ना, वो जैसे ही आपके पास माल आ जाए, इस्तात आ जाए, आप फ़ौरी कर लें। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ पाई जाती है अक्सर लोगों के अंदर कि वो हज को डिले करते रहते हैं, इतना डिले करते रहते हैं कि अपनी हर चीज़ जो है वो सुपर्ब ले जाते हैं, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस और शादी ब्याह पे करोड़ों लाखों खर्च, हर चीज़ उनका टिप टॉप, हर टॉप लेवल का करके फिर जब वो बुढ़ापे के करीब जाते हैं सब चीज़ों से फ़ारिग होके, तो फिर वो हज पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके उनको जब मुशक्क़त उठानी पड़ती है, चाहे वीआईपी हज क्यों ना कर रहे हों, तो फिर उनको पता चलता है कि ओहो हज तो जवानी का है। फिर उनको ये अल्फाज याद आते हैं जो हमारे माशरे के अंदर हर बूढ़ा जब वहाँ जाता है तो उसकी ज़ुबान से ये बात निकलती है कि हज तो जवानी का है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मर्ज़ी आप वीआईपी पैकेजेस ले लें, आपको मुशक्क़त का करना मामला हो पड़ता है। और ये ही नहीं सिर्फ, बल्कि ये भी होता है कि आप जितना इसको डिले करेंगे, आजकल के दौर के अंदर तो हर साल हज की एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, हर साल आपकी दस्तरस से हज बाहर होता जा रहा है। यानी हमारे सामने के वाक़यात हैं कि हमने देखा पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए में हज हुआ करता था, या इवन गवर्नमेंट का हज 1 लाख पे होता था। यानी आज से अगर 10-12 साल पीछे चले जाएं तो 1-2 लाख रुपए के अंदर गवर्नमेंट का हज हो रहा था, और आज वही हज 10-15 लाख के ऊपर चला गया, सरकारी हज, जो सबसे समझ लीजिए लोएस्ट क्लास के अंदर वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें हज जितनी जल्दी हो सके कर लें। फिर इसी तरीके से एक और मामला है ख़वातीन का हज का मामला। इस पे भी एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि हम भी आपके साथ ग़ज़वे के अंदर, जंगों के अंदर, जिहाद के अंदर जाया करें, यानी इतना फ़जीलत वाला अमल है। तो सही बुखारी के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने पूछा ना कि इस तरीके से हम भी आपके साथ सही बुखारी में 1861 और 2875 के ऊपर ये रवायत मिलती है कि बीबी आयशा ने पूछा सलामुल्लाह अलैहा ने कि हम भी आपके साथ ग़ज़वात के ऊपर चले जाया करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फिर फरमाया कि आप औरतों के लिए सबसे उम्दा और मुनासिब जिहाद जो है वो हज है, और वो हज जो मबरूर या मकबूल हो। ठीक है। तो जब हज़रत आयशा कहती हैं कि जब मैंने ये फ़रमान सुना तो उसके बाद फिर मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं अब हज जो है ना उसको कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। इससे यहाँ पे रुक के ये भी चीज़ समझ लें कि हज पे उन्होंने ये इरादा किया है अब मैं बार बार हज पे जाया करूँगी। ठीक है, ये उनकी सोच थी। और हमारी सोच आज ये है कि लोगों के पास हर चीज़ होती है, आसाइशें, पैसा, माल, दौलत, और लोग कहते हैं जी हमने तो एक हज कर लिया बस, इट्स ओके। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चल के हम इसकी भी आपके ऊपर फजीलत और अहमियत वाज़ह करेंगे कि एक हज काफ़ी नहीं है। ठीक है। तो अच्छा जी, तो ये बीबी आयशा का भी मामला हो गया जो नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल पूछा और नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह जिहाद के लेवल के ऊपर औरतों के लिए कहा। इससे ये भी क्लियर हो गया कि औरतों को पुलिस फोर्स और इस तरह की जो फोर्सेस हैं जिसके अंदर उनको जो है बग़ैर महरम के मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ता है और वहाँ पे उनके साथ और ख़राबियों के मामलात भी हो सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला के नबी ने जंगों के ऊपर जहाँ मुसलमानों को सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन मामलात चाहिए होते हैं, फोर्स चाहिए होती है, वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को किस तरीके से मना फरमा दिया। ठीक है। तो इसलिए उनको कहा कि आपका जिहाद जो है वो हज ही है। और हज पे औरतें जाती हैं, उनको पता है कितनी मुशक्क़त होती है, उनको पता चल जाता है कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने
किस एंगल से, किस हिकमत के साथ और अपनी घर की औरत बीबी आयशा को ये फरमाया था कि औरतों का जिहाद जो है वो किस तरीके से हज है। फिर इसी तरीके से एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे जिसका जिक्र आता है सही बुखारी 3006 के ऊपर या फिर 5233 के ऊपर या 1862 रवायत सही बुखारी के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा लोगों को बयान फरमा रहे थे कि कोई मर्द भी किसी औरत के साथ तन्हाई में ना बैठे और कोई औरत इस वक्त तक सफ़र ना करे जब तक इसके साथ इसका कोई महरम ना हो। तो एक सहाबी वहाँ पे खड़े हो गए ये बात सुन के कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो ज़ौजा है या बीवी है वो तो हज पे जाने का इरादा कर रही है, उसका नाम लिखा जा रहा है उधर जाने के लिए, और मेरा जो मामला है वो मेरा तो आपने एक जिहाद के अंदर नाम लिखा हुआ है या मैंने लिखवाया हुआ है ग़ज़वे के लिए नाम, तो अब मैं क्या करूं। यानी वो इतना तक़वा था सहाबा का कि वो फौरी नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर समिअना व अताअना के ऊपर अपने आप को पेश कर देते थे कि ये मामला आप बयान कर रहे हैं कि जनाब आपने बयान किया कि औरत महरम के बग़ैर सफ़र ना करे, जबकि मेरी औरत तो हज पे जाने का इरादा रखती है और मैं उसका महरम और या मैं उसका मियाँ या शोहर हूँ और मैं तो ग़ज़वे पे जा रहा हूँ, तो हम अलहदा फिर क्या। यानी ये सोचिए जिहाद बहुत इंपॉर्टेंट अमल है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा अच्छा ठीक है तुम्हें इजाज़त है तुम ग़ज़वे पे जाओ और औरत को लश्कर की हिफाजत के अंदर हज पे भेज देना औरतों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फौरी उस शख्स को कहा, उस सहाबी रसूल को कहा कि आप ऐसा करो अपनी बीवी के साथ जाके हज कराओ, ठीक है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो फिर इससे ये पता चल गया कि महरम गैर महरम का कितनी इम्पोर्टेंस है। वो सहाबी जो कि उनकी तरबियत नहीं हुई थी अभी तक कि वो अपनी औरत को अकेला भेजने के लिए तैयार हुए थे या उनकी औरत अकेला जाने के लिए तैयार हुई थी। यानी अभी आप ये सोचिए वो बैकवर्ड माशरा नहीं था। अगर आज के दौर के अंदर के हिसाब से भी देखें, जैसे आज की औरतें अकेली जहाँ दिल करता है गई होती हैं दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, तो उस वक्त सहाबा की औरतें भी उनका भी इस तरह जाने का मामला बन जाता था कि काफ़िलों के साथ वो हज के लिए सोच के बैठी हुई हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत क्या की वो आपके सामने आ गया कि उस दौर के अंदर भी किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मना कर दिया कि आपने जिहाद पे जाने नहीं है अकेले, बल्कि आपने अपनी औरत को अकेले नहीं जाने देना हज के ऊपर और आप उसके साथ हज वाला मामला करें। इससे भी हमें आज के दौर में समझना है जितनी मर्ज़ी आसानियाँ हो जाएं, जितनी मर्ज़ी सऊदीया के बादशाह अपने अपने ऑर्डर्स निकालते रहें, जिस तरीके से इस वक्त उनकी तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आ चुके हैं कि अब औरतों को फ़लाँ उम्र की औरत को फ़लाँ औरत को अब कोई ज़रूरत नहीं है महरम की, तो वो बादशाह से ऊपर हमारे बादशाह हमारे आका हैं नबी अलैहिस्सलाम। तो जितने मर्ज़ी बादशाह आए जो भी आए हमारे लिए अल्लाह ताला असल जो हैं वो हाकिम है और फिर उनके बाद उनके मैसेंजर नबी अलैहिस्सलाम हमारे आका हैं। हमने उनकी बात को देखना है, उनकी सीरत को देखना है, उनकी सुन्नत को देखना है, चाहे हज का मामला हो चाहे उम्रे का मामला हो। तो इससे भी हमें पता चल गया कि हज के ऊपर भी औरतों को बहुत इस तरह की एहतियात वाला मामला करना चाहिए महरम गैर महरम के हवाले से। और आज भी अगर आप लोग हज पे कभी जाएं और वहाँ पे आपको कई ऐसी औरतें नज़र आ सकती हैं जो कि बग़ैर महरम के हज पे आई होंगी। पहले धोखा दे के आ जाती थी सऊदी गवर्नमेंट को, अब तो उन्होंने इजाज़त ही दे दी है। तो फिर पता ये चलता था कि किस तरीके से उनको मर्दों की मोहताजी का सामना करना पड़ता था और फिर किस तरीके से उनके पर्दे की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की वायलेशंस होती थी और लोग भी फिर देखते थे कि ये औरत अकेली जा रही है, अकेला ये मामला है इसका, और इसके साथ अगर कोई मर्द होता तो इसका सामान उठाता, इसको सपोर्ट करता। फिर वो दूसरों को देख रही होती हैं मर्दों को या उनको कि हमारी कोई मदद कर दे सामान उठवाने में या इस तरीके से इस जगह पे सपोर्ट करने में, लेकिन उस वक्त मामला फिर मुश्किल की तरफ हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आज के दौर के अंदर आप जिन औरतों का कोई इस तरह का मामला नहीं है उनको फिर सब्र वाली साइड पे जाना चाहिए कि वो अगर उनके महरम कोई भी नहीं है तो वो उनको फिर सब्र या एहतियात वाले मामले की तरफ जाना चाहिए और समझ लें कि उसी के ऊपर, उसी सब्र के ऊपर आपको अजर मिल सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो उसके प्रोटोकॉल्स के साथ आप अंजाम देंगे तो ही है, नहीं तो आप अपनी मनमानी करेंगे
तो आपकी मर्ज़ी है, फिर दीन नहीं होगा वो, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और चीज़ जो आखिरी आज का पॉइंट आप देख रहे होंगे कि हज एक ही काफ़ी है या ज़्यादा करें, इसके हवाले से भी नबी अलैहिस्सलाम का हमें अमल मिल जाता है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 9 हिजरी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा को हज करने के लिए भेजा, अबू बकर सिद्दीक़ को, इसी तरीके से अली बिन अबी तालिब को और दीगर सहाबा को, जिनका समझ लें अमीर हज बनाया अबू बकर सिद्दीक़ को। उन्होंने हज किया और वहाँ पे कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि ये आखिरी हज है, आप लोग अगर एक हज कर लिया वही आपके लिए काफ़ी है। इसी तरीके से उन सहाबा ने जिन्होंने 9 हिजरी में हज किया, उन्होंने 10 हिजरी के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम से के साथ हज किया। ये नहीं हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को या हज़रत अली को नबी अलैहिस्सलाम अपने पीछे छोड़ गए हों कि आप लोगों ने तो पिछले साल हज किया था, तो हज तो एक दफ़ा ही आपके लिए काफ़ी था, ठीक है। ये भी सीरत का पहलू हमारे सामने आ गया कि अमली तौर पे नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया कि हज जो है वो एक से ज़्यादा किया जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशन ये है कि आपके पास इस्तिताअत होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये मामला था, कहीं सहाबा के पास इस्तिताअत भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने दूसरों से हेल्प ले लेके भी हज पे जाने के सफ़र का मामला भी किया। और इसी तरीके से यहाँ पे हमें कुछ रवायतें भी नबी अलैहिस्सलाम की इस तरह की मिल जाती हैं, जैसे कि सुनन निसाई के अंदर 2631, इब्ने माजा के अंदर 2887 और तिरमिज़ी के अंदर 816 नंबर रवायत कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि पे दर पे यानी लगातार या एक से ज़्यादा आप हज और उम्रा करते रहो, क्योंकि ये हज और उम्रा दोनों फ़क़र यानी गरीबी या फ़क़र जिसको कहते हैं उसको और गुनाहों को इस तरह से ज़ाइल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिस तरीके से आग जो है ना उसकी भट्टी जो है ना, आग की भट्टी लोहे के जंग के मैल कुचैल को ख़त्म कर देती है। अबू अलैहिस्सलाम। तो इससे भी ये पता चला इन रवायतों से, जो कि सुनन निसाई की हमने 2631 आपके सामने पेश की, कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमा दिया कि अगर आप एक से ज़्यादा या बार बार लगातार हज उम्रे भी करते हैं तो उससे भी आपके ईमान में इजाफ़ा होगा, आपका फ़क़र और गुनाहों को ये चीज़ ज़ाइल कर देगी या धो देगी, ठीक है। तो ये इससे भी पता चल गया कि अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आप एक से ज़्यादा हज भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा उम्रे भी कर सकते हैं। और ये चीज़ हमें सहाबा से, अहले बैत से, नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों से ये चीज़ बहुत वाज़िह तरीके से मिलती है। यानी आप मुख्तलिफ़ सहाबा की लाइफ पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ़ जो जिन्होंने उनकी लाइफ को एक कलेक्ट किया या उसको बयान किया हिस्टोरियंस ने या दीगर लोगों ने, तो उन्होंने इनके हज काउंट भी लिखे, ठीक है, कि फ़लाँ सहाबी ने इतने हज किए, फ़लाँ सहाबी ने इतने पैदल हज किए, इतने किसी के 30 हज निकलते हैं, किसी के 25, किसी के कितने, ठीक है। तो इसलिए, और हज उस वक्त तो आज से भी ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो इसलिए यानी आप ये देखिए नबी अलैहिस्सलाम इस हज के लिए 25 ज़िलक़ादा को निकल रहे हैं, ठीक है, 25 ज़िलक़ादा को निकल रहे हैं मदीने से और पहुँचेंगे 5 ज़िलहज को मक्का। तो ये आगे चल के इस सफ़र के बारे में जब हम आपको डिटेल्स बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि मदीने से मक्का का सफ़र जो है 5-10 दिन के अंदर तय करके नबी इस्लाम हज का मामला करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा काफ़िला है, आहिस्ता जाना है, सारा कुछ है। तो वो फिर उस तरीके से नबी इस्लाम का हज कितना मुशक्क़त वाला होगा आप आज तो सोच भी नहीं सकते। आज तो आप समझ लें कि हवा के अंदर चंद घंटों में वहाँ पहुँच जाते हैं, जबकि नबी इस्लाम को कितनी मुशक्क़त करके, मुसलमानों को कितनी मुशक्क़त करके जाना पड़ता था, और फिर भी वो एक से ज़्यादा हज किया करते थे, एक से ज़्यादा उम्रे मुख्तलिफ़ ट्रैवल्स के अंदर भी किया करते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नबी अलैहिस्सलाम की सीरत सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हज को अदा करने वाला बनाए। ख़ास तौर पे कम से कम एक हज तो हम अपनी इस्तात उसके लिए करें, कोशिश कि हम एक लाजमी करें। फिर उसके बाद जब जब इस्तात हो, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख़्याल रखते हुए, अपने आसपास के लोगों का ख़्याल रखते हुए, सब चीज़ें करते हुए, तो फिर हम एक से ज़्यादा भी हज उम्रे वाला मामला करें। और इस पे एक दौरे हाजिर के अंदर एक बड़ी मिसाल भी हमारे सामने आई
कि जिस वक्त गज़ा का मामला चल रहा था तो बहुत से लोगों ने अपने हज और उम्रे, जो नफली हज उम्रे थे, उनको छोड़ के उन गज़ा के मुसलमानों की मदद के लिए डोनेशंस भी दिए। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर दीगर मुफ्तियों की तरफ से फ़तवे भी इस तरह के आए। जैसे मुफ्ती तक़ी उस्मानी का फ़तवा बहुत मशहूर हुआ इस मामले के अंदर कि उन्होंने कहा कि नफली हज और नफली जो आपने, यानी जिन्होंने पहले नफली हज, पहले फ़र्ज़ हज कर लिया हुआ है एक हज, या फिर एक उम्रा भी कर लिया हुआ है, तो अब वो इस वक्त इस सिचुएशन में जब मुसलमानों को पैसा डोनेशंस की ज़रूरत है तो वो नफली हज छोड़ के या नफली जो है उम्रा छोड़ के वो पैसा जो है बचा के अपने गरीब, मिस्कीन या गज़ा के जो मुसलमान हैं जो इस वक्त जुल्म सितम का शिकार हैं उनकी मदद में वो पैसा दे दें। तो इस तरह के फ़तवे आते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल जो है वो करना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करें, इन चीज़ों पे भी देखें, अमल करें। अगर फिर भी आपका बहुत दिल ललचा रहा है और आपको लगता है कि उनकी हेल्प के लिए बहुत दुनिया काम कर रही है, जो भी आपके मुसलमान हैं डिप्राइव, तो फिर भी आप जो है ना अपनी इनकम का मंथली में से हिस्सा, या फिर जब हज उम्रा पे जा रहे हैं तो एक हिस्सा अपनी अमाउंट का उधर भी दे दें, ताकि आप अल्लाह ताला के आगे सुरखरू हों कि उस दौर के अंदर भी हमने हज उम्रा भी किया और उसके अलावा अपने गरीब मुसलमानों की मदद का पोर्शन भी उन तक पहुंचा दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत को समझ के, पढ़ के समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के सफ़र का मज़ीद जो है अहवाल हैं वो उस पर जाएँगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, अदरवाइज़ हम क्लास को एंड करते हैं। जी माशाल्लाह, ये किसने लिखा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जवानी में अपने शौहर के साथ हज करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। जी, ये क्वेश्चन है। सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज़ दैट हज कैन बी मल्टीपल नॉट सिंगल। जी, इसमें यही चीज़ की है, बताई है कि एक हज तो फ़र्ज़ है, उससे ज़्यादा जितने मर्ज़ी आप नफली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपने एक कर लिया तो आप उसके बाद यू आर डन, उसके बाद भी आप अपनी नेकियों के अंदर इजाफ़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है। जी, एक लिखा कमेंट, आई केम अक्रॉस अ पोस्ट अ फ्यू डेज अगो वेयर पीपल वर डिबेटिंग ऑन हाउ हज कैन और उम्रा कैन बी डन विदाउट अ महरम। जी, एक चीज़ है कि आप डिबेट तो इस पे रही है और बहुत से उलमा जो हैं वो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों से फ़तवे भी आते रहे हैं, लेकिन हमें फ़तवे से ज़्यादा तक़वा की ज़रूरत है कि हम तक़वा अपना देखें, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स को देखें कि उन्होंने क्या फ़रमाया इन चीज़ों के ऊपर, और फ़तवा फिर उसके बाद आता है। जी, एक और लिखा है कि द फर्स्ट वन इज़ फॉर श्योर बट द रेस्ट इज़ अप टू यू। करेक्ट। जी जी, बिल्कुल, एक हज फ़र्ज़ है, ठीक है। जैसे कुरान पाक के अंदर भी आया ना कि मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अगर आपके पास जो इस्तात है उसके हिसाब से
आपके ऊपर इसकी फ़र्ज़ियत का मामला है। तो वो एक ही हज जो है ना, वो समझ लें कि इस पे उम्मत का इत्तफ़ाक़ है, कम अज़ कम एक हज फ़र्ज़ है। बाकी बाद में अगर कोई करता है नहीं करता, ये ऑप्शनल है। अब उसकी मर्ज़ी है वो अपने अमाल के अंदर इजाफ़ा करना चाहता है या नहीं करना चाहता। जैसे मिसाल के तौर पे एक ज़कात है, वो फ़र्ज़ ज़कात है, और एक नफली ज़कात है जिसको हम लोग अपनी आम ज़ुबान में सदक़ा भी कह देते हैं, ठीक है। हालांकि नफली सदक़ा को भी ज़कात का या नफली सदक़े का, नफली ज़कात का भी नाम दिया जाता है। तो अब मर्ज़ी है किसी की कि वो ख़ाली जो फ़र्ज़ ज़कात है वहाँ तक ही रुक जाए या उसमें और बढ़ता हुआ मज़ीद कर दे सदक़ा अल्लाह के रस्ते के अंदर। तो ये अब उसकी आगे मर्ज़ी है। जैसे हम नवाफ़िल अदा करते हैं, तरीक़ा तो उनका वही नमाज, आम नमाज जैसा ही होता है ना। तो अब किसी की मर्ज़ी है, उसमें जितना मर्ज़ी अपना वक्त लगा ले, ठीक है, नवाफ़िल की इबादत के अंदर। तो वो इस तरीके से, जैसे आप फ़र्ज़ रोज़ा है, फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के रोज़े हैं, उसके अलावा जो है वो अगर कोई रखना चाहे, तरीक़ा वही होगा रोज़ा रखने का, लेकिन अब उसकी मर्ज़ी है, वो उसके अंदर जितना मर्ज़ी आगे बढ़ जाए। तो ये पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जो इसमें जितना आगे बढ़ना चाहेगा वो बढ़ता जाए, उसकी मर्ज़ी पे आ जाएगा। कैन यू गिव अ फ्यू पॉइंट्स ऑन वाई अ महरम इज़ नीडेड इन उम्रा और हज? जी, बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि अक्सर रिपोर्ट भी नहीं होते, जिसके अंदर औरतों को समझ लें ट्रैवल के दौरान या और जगहों पे हरासमेंट का भी सामना होता है, जो अकेली औरतें जा रही होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए करंट वर्ल्ड के अंदर भी इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें ऑर्डर दिया, जो हम आपको बता चुके सही बुखारी से 3006 के अंदर, या फिर 5233 के अंदर, या फिर 1862 सही बुखारी के अंदर, उससे तो हमें एक ऑर्डर मिल गया कि आप इस तरीके से औरत सफ़र नहीं कर सकती तन्हा, या फिर तन्हाई में किसी मर्द के साथ नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो इसलिए आपने ये तो ऑर्डर हो गया नबी अलैहिस्सलाम का, या तरीक़ा है सुन्नत उन्होंने हदीस के अंदर हम तक पहुंच गया। लेकिन हज के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको जिस वक्त आप जहाज़ में बैठने का मामला होगा, वहाँ पे भी आपको महरम की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सामान उठाने के लिए भी अक्सर मर्द जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और समझ लें दुनियावी लिहाज से उनका एक्सपोजर भी अक्सर ज़्यादा हो रहा होता है। फिर उसके अलावा वो समझ लें आपके गार्डियन के तौर पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को भी देख लें। फिर इसी तरीके से ट्रैवल के अंदर जब आप हज पे जाते हैं, तो हज में जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं या और जगहों पे जा रहे होते हैं, वहाँ पे भी कई जगहों के ऊपर औरतें या मर्द फंस रहे होते हैं। वहाँ पे भी आपके साथ अगर महरम होगा तो समझ लें वो आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा होगा कि कोई गैर मर्द आपको टच ना हो जाए, कि गलती से भी टच ना हो जाए, ठीक है। वो चीज़ें हो रही होंगी। फिर इसी तरीके से जब आप मुज़दलिफ़ा वाली साइड पे जाएंगे, वहाँ जहाँ पे आपको ओपन एयर में रात गुजारनी होगी, वहाँ आपको याद आएगा कि कितनी मर्द की ज़रूरत वहाँ पे भी है आपकी सपोर्ट के लिए या गार्डियनशिप के लिए। जिस तरीके से समझ लें कि एक मर्द और औरत जो हैं, समझ लें आपके पेरेंट्स जो हैं, वो अलहदा एक सफ़र की बजाय अपने घरों के अंदर भी इकट्ठे रह रहे होते हैं या फिर रात गुजार रहे होते हैं। इसी तरीके से हज की इबादत के अंदर एक रात आप वहाँ पे गुजार रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे मुज़दलिफ़ा के अंदर भी। फिर इसी तरीके से जब अरफात जा रहे होंगे, वहाँ पे भी ट्रैवल इश्यूज़ होंगे, वहाँ पे भी आपने पूरा दिन गुजारना होगा, वहाँ पे भी आपको मर्द की बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मिना के अंदर जो है वो खैमे चूँकि अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, औरतों के या मर्दों के, ठीक है, वहाँ पे भी किसी न किसी लेवल के ऊपर मर्द की आपको ज़रूरत पड़ सकती है सपोर्ट के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए। मिसाल है, कोई बीमार हो जाती है औरत और उसको कहीं हॉस्पिटल इस तरह की जगहों पे लेके जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो उसका साथ दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह की मर्द को भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर मर्द अकेला है तो उसको और मर्द सपोर्ट कर लेंगे, या औरत अकेली है तो उसको और भी लोग कर सकते हैं सपोर्ट। लेकिन चूँकि जो अगर उसका अपना महरम होगा, अपना समझ लीजिए शोहर होगा, बाप होगा, बेटा, इस तरह के लोग होंगे, तो वो समझ लें उनको अच्छे तरीके से उनकी प्रोटेक्शन कर सकेगा, उनकी सपोर्ट भी अपनी औरत की हर स्टेप के ऊपर कर सकेगा, ठीक है। तो इसलिए ये समझ लें वो चीज़ें जो कि आप हज पे जाएंगे तो तब ही आपको पता चल सकती हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे किस औरत को अपने महरम की या अपने गार्डियन की या मर्द की वहाँ पे ज़रूरत है सपोर्ट के लिए।
जी ये जो आप आगे पूछ रहे हैं ना, बाय एनी चांस कुड यू प्लीज़ टेल अस सम नेम्स टाइप्स ऑफ हज, वो हम आगे चल के जब जाएंगे ना नबी अलैहिस्सलाम का हज आपको बयान करेंगे, सफ़र बयान करेंगे, तो आपको उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत सीरत से पता चल जाएगा कि हज अफराद क्या है, हज तमत्तो क्या है, ठीक है। तो वो हज क़िरान क्या है, वो सब तीनों टाइप्स जो हैं, 3-4 टाइप्स, वो आपके पास उसी वक्त आ जाएंगी। उस वक्त उनकी डिटेल्स हम आपको बता देंगे। अभी सिर्फ आपको उनके नाम बताती हैं, तमत्तो क़िरान, हज तमत्तो, हज क़िरान, हज अफराद, ठीक है। जी अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप अभी क्लास लेफ़्ट कर सकते हैं।